हे दोस्तों, बात है 1893 की। शिकागो यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद एक नदी किनारे टहल रहे थे। तब उन्होंने देखा कि नदी के पुल पर कुछ लड़के नदी के ऊपर तैर रहे अंडों के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगा रहे थे। लेकिन बहुत बार कोशिश करने के बाद भी एक भी लड़के का निशाना उस अंडे के छिलकों को नहीं लग रहा था, क्योंकि नदी का जो बहाव था वो बहुत तेज था। तब स्वामी जी उनके पास गए और उन्होंने कहा कि क्या मैं एक बार कोशिश कर सकता हूँ? तो वो लड़के बोले, हाँ क्यों नहीं। तब स्वामी जी ने बंदूक उठाकर निशाना साधा और पहली बार में ही स्वामी जी ने उस छिलके को उड़ा दिया। फिर एक के बाद एक उन्होंने कुल 10 निशाने लगाए और सभी बिल्कुल सटीक लगे। ये देख वो लड़के दंग रह गए और उन्होंने पूछा, स्वामी जी भला आप ये कैसे कर लेते हो? आपके सारे निशाने बिल्कुल सटीक कैसे लग गए? तब स्वामी विवेकानंद जी बोले, असंभव कुछ भी नहीं है। तुम जो कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उस समय उसी एक काम में लगाओ। अगर तुम किसी चीज पर निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने निशाने के लक्ष्य पर होना चाहिए, तब तुम अपने लक्ष्य से कभी नहीं चुकोगे। स्वामी विवेकानंद दुनिया के लिए एक सन्यासी थे, लेकिन सन्यासी होने के बाद भी उन्होंने हमेशा देश के डेवलपमेंट और देश की तरक्की के बारे में सोचा। उन्होंने देश के यूथ को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि कैसे वो अपने अंदर के छुपे पोटेंशियल को बाहर निकाल सकते हैं। स्वामी जी ने वेदों के ज्ञान को सिंपल लैंग्वेज में लोगों तक पहुंचाया। स्वामी विवेकानंद का जीवन एक आदर्श जीवन था और आज हम उन्हीं के लाइफ के 3 इंपॉर्टेंट लेसन्स इस वीडियो के थ्रू जानने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लेसन नंबर 1, बी फियरलेस। स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही किसी बात को सुनकर नहीं मानते थे, वो उसको खुद देखकर, खुद एक्सपीरियंस करके फिर मानते थे। बचपन में वो अपने दोस्त के साथ उसके बगीचे में खेलने जाते थे और हमेशा एक पेड़ पर चढ़ जाते थे। अब दोनों बच्चों को चोट ना लग जाए, इसलिए उस बच्चे के दादाजी ने कहा कि इस पेड़ पर एक भूत रहता है और पेड़ पर चढ़ने वालों की गर्दन तोड़ देता है। तब उनका दोस्त ये बात सुनकर घबरा गया, लेकिन विवेकानंद जी बिल्कुल नहीं घबराए। उन्होंने तय कर लिया कि वो इस बात की पूरी सच्चाई जानकर रहेंगे। इसीलिए एक रात वो चुपचाप उस पेड़ पर चढ़ गए और पूरी रात इंतजार किया कि कोई भूत आता है या फिर नहीं। जब पूरी रात कोई भूत नहीं आया तो उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि यहाँ कोई भूत नहीं है, मैंने खुद देखा है। दोस्तों, उनका मानना था कि डर ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए उन्होंने कहा था कि अगर पाप जैसी कोई चीज है तो ये कहना एकमात्र पाप है कि मैं कमजोर हूँ या कोई और कमजोर है। दोस्तों, हम में से कितने लोग हैं जिनके पास कई सारे आइडियाज है, वो कितना कुछ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स, अपने आसपास की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन उनका डर उन्हें रोक देता है। अगर ये ना चला तो क्या होगा? क्या मुझे ये करना चाहिए? क्या मैं इसमें सक्सेसफुल हो पाऊंगा या फिर मैं इसमें फेल हो जाऊंगा? दोस्तों, ये कंफर्ट जोन की छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती। ये बात याद रखना कि अगर आपने अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ा तो ये कंफर्ट जोन आपको बर्बाद कर देगा। लेसन नंबर 2, बिलीव इन योरसेल्फ। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि अगर आप किसी मकसद के लिए खड़े हो तो पेड़ की तरह खड़े रहो, गिरो तो बीज की तरह गिरो, ताकि फिर से मिट्टी में उगकर दोबारा अपने मकसद को जी पाओ। अपने गुरु के दिए हुए ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाना, ये स्वामी विवेकानंद का मकसद था और इसे पूरा करने में वो जीवन भर लगे रहे। उनका मकसद था कि पूरी दुनिया में भारत के ज्ञान को फैलाना है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का खुद पर अटूट विश्वास था और खुद पर विश्वास करना बहुत बड़ी ताकत होती है। उन्होंने फैसला किया कि 1893 में शिकागो में होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन यानी कि पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन्स में वो हिस्सा लेंगे। शिकागो पहुंचते ही स्वामी जी को एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई कि पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन्स 2 महीने आगे पोस्टपोन्ड हो चुका था। अब स्वामी जी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो शिकागो में 2 महीने गुजार सके, तो उन्होंने कई रातें सड़कों पर गुजारी, कई बार भूखे पेट सोए। स्वामी जी की अलग ड्रेसिंग स्टाइल की वजह से लोग उनका मजाक बनाते, कई बार तो कुछ लोगों ने मारने तक दौड़ते, लेकिन फिर भी स्वामी जी कभी कमजोर नहीं पड़े, वक्त से कभी भी नहीं हारे, क्योंकि उनका लक्ष्य बहुत बड़ा था कि भारत को विश्व के मंच पर वो सम्मान दिलाना है जो वो डिजर्व करता है। और हुआ भी ऐसा ही। विश्व धर्म सम्मेलन के मंच पर उन्होंने ऐसा भाषण दिया, ऐसे स्पीच दी कि सुनने वालों को हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के महान संत पर फक्र होने लगा। पूरी दुनिया में वो स्पीच इतनी पॉपुलर हो गई कि आज भी लोग उस स्पीच को पढ़ते हैं और सुनते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने ये प्रूव कर दिया कि अगर खुद पे अटूट विश्वास होना तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी तुम्हें नहीं रोक सकती तुम्हारे मकसद को पाने से। आपके पास दिया है, आपके पास बाती है, आपके पास तेल भी है, लेकिन फिर भी आप उस दिए को नहीं जला पाओगे, क्योंकि उसे जलाने के लिए चाहिए चिंगारी। इसी तरह आपके पास प्लान्स, आइडियाज, रिसोर्सेस एंड स्किल्स है, लेकिन विश्वास की चिंगारी नहीं होगी तो प्लान्स, आइडियाज, रिसोर्सेज एंड स्किल्स सब कुछ बर्बाद है। इसीलिए खुद पर भरोसा जरूरी है। अगर खुद पर भरोसा करोगे तभी भगवान तुम पर भरोसा करेगा। लेसन नंबर 3, बी द मैन ऑफ योर वर्ड्स। स्वामी जी वो व्यक्ति थे जिनके वर्ड्स एंड एक्शंस में कोई डिफरेंस नहीं था। एक बार एक विदेशी लेडी ने स्वामी जी को बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, तो स्वामी जी ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है,
मैं तो एक सन्यासी हूँ। तब उस लेडी ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आपके जैसा मेरा एक बेटा हो, और वो तभी पॉसिबल होगा जब मैं आपसे शादी करूंगी। तब स्वामी जी कहते हैं कि इसमें क्या मुश्किल है, एक काम करो, आज से मैं तुम्हारा बेटा बन जाता हूँ। इस बात को सुनकर उस विदेशी महिला का सर रिस्पेक्ट से स्वामी जी के लिए झुक गया। कई बार आप ओवर एक्साइटेड होके या फिर अचानक से उदास होके कुछ ऐसे फैसले ले लेते हो जो बाद में हमें पता चलता है कि ऐसे डिसीजंस नहीं लेने चाहिए थे, इसमें नुकसान है। इसीलिए दोस्तों, जब भी आप कुछ फैसला लेते हो, जब कोई बात अपनी जुबान से निकालते हो, जब डिसीजंस लेते हो, तो सोच समझ कर लिया करो। लेकिन जब एक बार ले लिया तब उस पर अटूट रहने की आदत डालो, क्योंकि अगर आप खुद की बातों पर खरे नहीं उतरते तो जिंदगी में सफल कैसे बनोगे। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करना, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।